सोचिए, एग्जाम हॉल का प्रेशर, सामने संधि का सवाल और टाइम बस 5 सेकंड। घबराहट तो होती है ना? लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि इन मुश्किल नियमों को रटने की जरूरत ही ना पड़े, अगर सिर्फ शब्द को देखकर उसकी शक्ल से ही संधि पहचान ले तो? चलिए इसी कमाल के तरीके को समझते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज निकालेंगे। मतलब कैसे स्वर संधि को सेकंड्स में पहचाने। हमारा टारगेट बिल्कुल साफ है, स्पीड भी और एक्यूरेसी भी, और हाँ, बिना किसी कंफ्यूजन के। तो इसका जो सीक्रेट है ना, वो ये है कि हमें वो पुराने नियम रटने वाले तरीके छोड़ने होंगे। इसके बजाय हम हर शब्द के अंदर छुपे एक विजुअल पैटर्न को पकड़ेंगे, एक तरह से उस शब्द का विजुअल डीएनए। बस इसको पहचानना सीखना है और जवाब सीधा सामने होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली ट्रिक जुड़ी है दीर्घ संधि से। यहाँ पर फोकस करना है शब्द में छिपी एक बड़ी शक्ति पर, यानी लंबी ध्वनि पर। यह बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। जब भी किसी शब्द के बीच में, ध्यान से सुनिएगा, आ, बड़ी ई या बड़े ऊ की मात्रा दिखे तो बस समझ जाइए कि वहां दीर्घ संधि होने का पूरा चांस है। और देखिए, ये है वो विजुअल कीज, इन्हें बस दिमाग में बिठाना है। आ के लिए वो सीधी डंडी, ई के लिए दाईं तरफ घूमता हुआ हुक और ऊ के लिए नीचे की तरफ जाती हुई पूंछ। बस इन 3 निशानों को पहचानना है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे शब्द है हिमालय, माँ में आ की मात्रा दिख रही है, वही है। कपीश में पी पर बड़ी ई की मात्रा और भानुदय में नू में बड़े ऊ की मात्रा। बस यही वो बड़ी शक्ति है जिसे पकड़ना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली 2 संधियां एक जोड़ी की तरह हैं, गुण और वृद्धि, और इन्हें पहचानने का तरीका तो और भी मजेदार है। यहाँ देखिए, गुण संधि की पहचान है एक सींग, मतलब अक्षर के ऊपर ए या ओ की एक मात्रा। और वृद्धि, जैसा कि नाम से ही साफ है, वृद्धि मतलब बढ़ोतरी, ग्रोथ। तो यहाँ एक सींग से बढ़कर 2 सींग हो जाते हैं, यानी ए या ओ की मात्रा। सिंपल है ना? एक सींग मतलब गुण, 2 सींग मतलब वृद्धि। जैसे परोपकार में रो के ऊपर एक सींग है, तो ये हो गई गुण संधि। और वनौषधि में 9 के ऊपर 2 सींग है, मतलब ये वृद्धि संधि है। हाँ, एक खास केस जरूर याद रखना है। गुण संधि में अर की ध्वनि भी आती है, जैसे सप्तर्षि में। अब आती है हमारी अगली विजुअल ट्रिक। ये एक बहुत ही अलग पैटर्न पर बेस्ड है। इसे हम टूटा हुआ अक्षर या आधा अक्षर कह सकते हैं। तो यहाँ क्या ध्यान देना है? बस शब्द के बीच में एक आधा अक्षर ढूंढना है, और अगर उस आधे अक्षर के ठीक बाद य, व या र में से कोई भी आ जाए तो समझ लीजिए कि ये यण संधि है। ये रहा इसका सिंपल सा फॉर्मूला, हमेशा याद रहेगा। आधा अक्षर प्लस य व र, बस इतना ही है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अत्यधिक, य से पहले आधा त, स्वच्छ, व से पहले आधा स, और अन्वय में व से पहले आधा न। देखा, ये पैटर्न फेल नहीं होता। तो अब हम आ गए हैं अपनी आखिरी स्वर संधि पर, और इसको पहचानने की ट्रिक इसकी सिंप्लिसिटी में ही छुपी है। अयादी संधि के शब्द ना अक्सर बहुत सिंपल से दिखते हैं, ज्यादातर 3 अक्षरों के होते हैं, और इनके बीच में य या व जरूर मिलेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा क्लू, सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? इन शब्दों के पहले अक्षर पर ऊपर लगने वाली कोई मात्रा नहीं होगी। मतलब ए, ओ, कुछ नहीं। एकदम प्लेन सादा सा शब्द दिखेगा, जैसे पवन, नायक, भावक। देखिए, तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। 3 अक्षर हैं, बीच में य या व है, और पहले अक्षर पर कोई ऊपर वाली मात्रा नहीं है। तो ये पक्का अयादी संधि है। तो चलिए अब इन सारी ट्रिक्स को एक साथ जोड़ते हैं, एक ऐसी पावरफुल चीट शीट बनाते हैं जिससे सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। ये रही हमारी मास्टर टेबल। फटाफट रिवाइज करते हैं। दीर्घ यानी बड़ी मात्रा, गुण यानी एक सींग, वृद्धि यानी 2 सींग, यण आधा अक्षर प्लस य व र, और अयादी एक प्लेन सा 3 अक्षर का शब्द। बस ये 5 विजुअल ट्रिक्स ही पूरा सिस्टम है। और हाँ, ये जो इतनी शानदार और आसान ट्रिक्स हैं, इसका पूरा श्रेय जाता है KM पाठशाला YouTube चैनल को।
हमारी सारी जानकारी का सोर्स वही है। तो अब सवाल ये है कि इन सब में से कौन सी विजुअल ट्रिक एग्जाम में सबसे बड़ी सुपर पावर बनने वाली है?